नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। प्राइमरी मार्केट गर्म है, आईपीओ आप सभी देख रहे हो दबादब आए और अब लिस्टिंग भी हो रही है। कल आपके लिए इरेडा का आईपीओ बाजार में उतरा और आज आपके लिए 3 आईपीओ ने डेब्यू करा। टाटा टेक्नोलॉजीज, फेडफिना एंड लास्ट गांधार ऑयल टेक्नोलॉजीज। फ्लेयर राइटिंग का आईपीओ आपके लिए बाजार में और रह गया है आना। अभी अगर इन 4 आईपीओ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में शुरू से टाटा टेक का आईपीओ था। और मैं नॉर्मली आईपीओ पे वीडियो बनाता नहीं हूं, बट हाँ इस बार हमने टाटा टेक को आपके साथ लगभग 4-5 वीडियोस में कवर किया। एक ही चीज बोली, एक लॉट में अप्लाई कीजिए, लेकिन कीजिए 10 लॉट लगा के कोई फायदा नहीं है, एक लॉट में ही अप्लाई कीजिए। आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं तो 2 लॉट लगाइए, एक रिटेल कैटेगरी में और एक शेयर होल्डिंग कैटेगरी में, लेकिन दोनों में लगाना एक एक लॉट ही है। क्योंकि अगर मिलेगा तो सबसे पहले सिंगल लॉट वालों को मिलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में किसी को 2 लॉट नहीं मिलते हैं, एक लॉट ही मिलता है। तो उन सबको एक एक लॉट दे दिया जाएगा, फिर जिनने फालतू के एक्स्ट्रा लॉट्स लगाए उन सबको एक एक बांटा जाएगा। तो ये आपके साथ शुरू से राय थी, लेकिन आईपीओ में अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिला, स्पेशली टाटा टेक्नोलॉजीज के केस में। इरेडा के आईपीओ में तो फिर भी मेरे पास बहुत कमेंट्स थे कि भाई मेरे को अलॉटमेंट मिला है, भाई मेरे को अलॉटमेंट मिला है। बट टाटा टेक के आईपीओ में कुछ ही चुनिंदा लोग थे जिन्होंने कमेंट किया कि भाई मेरे को मिला है। इनफैक्ट कुछ तो रील्स पे, हमारी इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा कि भाई आपकी बदौलत मैंने शेयर होल्डिंग कैटेगरी में लगाया और वहां मेरे को अलॉटमेंट मिला। दोनों जगह मैंने एक एक लॉट लगाया आपकी वजह से, अदरवाइज मैं केवल एक ही लॉट लगा रहा था। तो इस तरीके की जानकारी कभी कभार आप लोगों के काम आ जाती है, छोटी छोटी चीजें। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया इतनी दमदार लिस्टिंग के बाद क्या पैसा लगाया जाए जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है, और अगर मिला भी है तो 15,000 रुपए में किसका दिल भरता है। 15,000 रुपए लगा के क्या पैसा बनाया। हाँ, टाटा टेक ने 15,000 का 40,000 कर दिया, लेकिन क्या यहाँ 1-8 लाख रुपए निवेश किया जा सकता है इन स्टॉक्स में। अब बहुत सारे लोग जिन्हें मिला है वो ये कह रहे हैं कि मैं इसे लाइफ लॉन्ग होल्ड करने वाला हूं, मैं 5 साल तक नहीं बेचूंगा, इसे लॉन्ग टर्म के लिए सुपर्ब है। तो सारी चीजें आप सभी के साथ एक एक करके कवर करता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तो अपडेट के साथ शुरू करते हैं। गांधार ऑयल का आईपीओ आज 78.34% के तेजी के साथ आईपीओ क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। वहीं टाटा टेक 162% की तेजी के साथ आपके लिए क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। बात की जाए अगर कल वाले आईपीओ की, यानी कि इरेडा के, तो उसमें भी बड़े दमदार लिस्टिंग गेन्स आए। और अभी अगर टोटल देखोगे इरेडा तो 104% के लिस्टिंग कल से, मतलब आईपीओ प्राइस से लेकर अभी तक 104% के रिटर्न्स इरेडा ने बना के दिए हैं। और आज अगर सिंगल डे के गेन्स देखोगे तो 9% की तेजी आपको इरेडा के आईपीओ में देखने को मिली है। 32 रुपए का ये आईपीओ था जो अभी 65 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, डबल कर दिया इसने भी पैसा। टाटा टेक की बात की जाए तो 160% से ज्यादा के रिटर्न्स के साथ ट्रेड कर रहा है सिंगल डे में, और गांधार ऑयल 80% ऑलमोस्ट। अब सवाल उठता है क्या पैसा लगाया जा सकता है, तो एक एक करके आता हूं तीनों ही आईपीओ पे। तो सबसे पहले इरेडा की बात करते हैं। देखिए, छोटे प्राइस के आईपीओ में QIBs का 200 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अपने आप में कह रहा था कि बाजार में ओपनिंग के बाद और पैसा लगाया जाएगा। एग्जैक्टली लगाया लोगों ने, इसीलिए आप देखो ब्लॉक डील होते हुए दिखे और ये शेयर भी भागता हुआ दिख रहा है। बट एज अ इन्वेस्टर अब मेरे को क्या यहाँ पे खरीदारी का मौका मिल रहा है। 16,500-17 हजार करोड़ का मार्केट कैप हो गया, 8,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी का। तो मेरे को लगता है अब यार दैट्स इनफ। 46 के पीई पे आ गई है, सरकारी कंपनी है, और वो भी एक ऐसी सरकारी कंपनी जिसको आप किसी से भी कंपेयर कर लो। लाइक PFC चाहते हो उससे कर लो, REC चाहते हो उससे कर लो, या फिर एक सेगमेंट में आपका IRFC रेलवे को फाइनेंस कर दिया उससे कर लो। सबसे महंगा ट्रेड होने लगा है अभी ये। तो अब अगर आप केवल प्राइस के भावनाओं के साथ बह के खरीद रहे हो तो वो बात अलग है, बट मेरा मानना यह है कि अब ये टोटली रॉन्ग डिसीजन होगा कि इस भाव पे लेना। आपके पास है, आप उसे होल्ड कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस के साथ। देखो यार, पैसा जो आ गया है उसे जाने मत देना, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो चाहो तो। आपके पास नहीं है, फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है, अपना कैपिटल निकाल लो, जो प्रॉफिट है वो छोड़ सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड है, बढ़िया स्टॉक है, क्वालिटी है। गिर भी यहां से गिरेगा क्या, पक्का गिरेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको सस्ता जरूर मिलेगा इस भाव से। ठीक है जी, आते हैं दूसरी तरफ, गांधार ऑयल। देखिए, गांधार ऑयल को मैंने कवर किया ही नहीं पूरे आईपीओ सीजन में, गांधार ऑयल पे मैंने कहा ही नहीं, बट हाँ इसके GMP वगैरह डिस्कस करे थे। ये एक ऐसी कंपनी है जो व्हाइट ऑयल कहीं ना कहीं करती है आपके लिए,
जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में काफी काम आता है, जैसे कि आपका HUL, इनके प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। तो मेरे को लगता है एक अच्छी कंपनी है, बट इस भाव पे अब ये भी हो गई यार, ठीक है 70-80% के गेंस आ गए, हो सकता है 10-5% और हो जाए 350 तक चला जाए, बट अब फ्रेश एंट्री यहाँ भी नहीं बनती है। जिनने पैसा लगाया मिला IPO, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया पैसा बना आपका, बट अब फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। अब आ जाते हैं अपने फेवरेट टाटा टेक पे। देखो भैया, टाटा टेक का IPO मेरे को सबसे ज्यादा पसंद इसलिए था क्योंकि वैल्यूएशन टाटा ग्रुप ने बहुत रीजनेबल रखे। 32 के पी पे एक ऐसी कंपनी उतारी जिसके मार्केट में जहां भी कंपैरिजन करोगे सबसे सस्ती दिखेगी। ये AI भी है और ऑटो कंपोनेंट भी है। तो आप देखो, इसको टाटा LXI से करो तो उससे भी तो आधे दाम पे आ रही थी। आप इसको अगर KPIT से करो तो उससे बहुत ही सस्ती थी। अगर आप इसको सोना BLW वगैरह से करोगे तो फिर वहां भी काफी सस्ती थी। लेकिन आज की डेट में सबसे महंगी हो गई है। 80 से ऊपर का PE चला गया इसका, 32 वाला। तो ये अब मोमेंटम बाइंग आ रही है, तीनों ही बहुत महंगे हो गए हैं। अब मैं एक एग्जांपल दूं, जब शेयर भागता है तो लगता है कि ये रुकेगा ही नहीं कभी, लेकिन जब गिरता है तो फिर वो सब भूल जाते हैं। जैसे कि बहुत एग्जांपल है IPO लिस्ट में, आपको पता ही होगा, आपने देखा अभी नायका भी आके रॉकेट हुआ था, आपने देखा मैपमाई इंडिया भी रॉकेट हुआ था, लेकिन सब टूटे हैं, ये सब टूटे, सी इन्फोसिस्टम वगैरह सब टूटे थे। तो आपने पारस डिफेंस देखा 1200 गया था, आज तक दोबारा उस भाव पे पहुंचा नहीं है। तो टूटते सब है, बस जज्बाती होके लेना नहीं, आपने दिमाग के साथ काम करके लेना चाहिए आपको। इस भाव पे मैं चारों में से किसी IPO में पैसा लगाने को नहीं कहूंगा, सॉरी 3 में से, मैंने 3 के बारे में डिस्कस करा है। और अगर कोई लगाना चाहता और लॉन्ग टर्म के लिए टाटा टेक चाहते हो आप, तो भी इस भाव पे मत लेना। आपके पास है, आधा बुक करके आधा होल्ड कर सकते हो, लेकिन आपको कि भाई यहाँ से मैं तो मतलब 5 साल के लिए खरीद रहा हूँ, यहाँ खरीद लूंगा, तो वो गलत डिसीजन है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।